आप देख रहे हैं सियासत, आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। सियासत में हम आज बात करेंगे उन आशियानों की जो आशियाने मिट गए। 100 साल से लोग वहां रहते रहे, लेकिन तब तक किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब उम्मीदें बढ़ जाती हैं तो सत्ता परिवर्तन के साथ साथ उन उम्मीदों पर भी पानी फिर जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है झारसा में। जब सरकार सत्ता में आती है उस दौरान में कहा जाता है कि हर सदस्य के सर पे छत होगी, हर एक मेंबर को, हर एक निवासी को छत मिलेगी। लेकिन जिनके पास छत है उनकी छत को भी पूरी तरीके से मिटा दिया जाता है। लोग डर के साए में रहते हैं। कुछ तो जब उनके आशियाने को मिटाया जाता है तो मंदिर का सहारा लेते हैं, क्योंकि उनके अपनी छत तो बचती नहीं उनके सर पर। ऐसे में कार्रवाई का डर उनको और ज्यादा सताता है। ऐसा ही कुछ झारसा में हुआ। आप देखिए पहले एक पूरी रिपोर्ट। आदर्श राजनीति की धारणा ये होनी चाहिए कि गरीबों को छत दी जाए, गरीबों के उत्थान के लिए कोशिश की जाए। लेकिन ये राजनीति की महज आदर्श परिपाटी है और बदलते वक्त के साथ ये परिपाटी भी बदल गई। राजनीति गरीबों पर केंद्रित न रहकर उद्योगपतियों पर केंद्रित हो गई और राजनीति में एक नई परिपाटी ने जन्म लिया कि अगर उद्योगपतियों के लिए रास्ता निकालना है तो गरीबों का आशियाना उजाड़ दो। गगनचुंबी इमारतें बनाने वाले बिल्डर्स को फायदा पहुंचाना तो गरीबों को आशियाने और नियम कानून दोनों को रौंद दो। जी हाँ, ऐसा ही कुछ गुड़गांव के फतेहपुर झारसा गांव में हो रहा है। बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए गरीबों को उजाड़ने की इस पूरी कहानी की भी अंदरूनी कहानी हम आपको दिखाते हैं। गांव फतेहपुर था और हमारी तो जो है पुरानी दादा परदादा की जो है रिहाइश है और हम तो जब भी यहीं पे पैदा हुए थे। और यहाँ पे जो भी हमने देखा कि टोटल लगा के बिल्डर लॉबी जो है, बिल्डर माफिया है, इन्होंने जो है गुड़गांव की टीम को पूरी को खरीद कर ये गांव को नष्ट करने की कोशिश की है। इन गरीबों की आवाज न सत्ता को सुनाई देती, न उन सियासतदानों को जिन्होंने कभी वोट के लिए इनकी आवाज बनने का आश्वासन दिया था। 100 साल से इस गांव में बसे इन परिवारों ने मुफलिसी के बीच जिंदगी गुजारी, लेकिन सुकून था। इन परिवारों के पास अपना आशियाना था। अपनी अकूत संपत्ति के समुद्र में एक नई धारा प्रवाह करने का जब बिल्डर्स ने चक्र चला तो सत्ता सियासतदान एक हो गए और इन गरीबों का आशियाना उजाड़कर छीन लिया गया। इनका आशियाना चारों तरफ ये जो यूनिटेक है, यूनिवर्ल्ड है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये अरबोपति कंपनियां हैं और इसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला है। ये 17 एकड़ जमीन बड़ी प्राइम लोकेशन की है, 2 लाख रुपए गज से कम की जमीन नहीं है। और इसको हड़पने के लिए उन्होंने वहीं बैठकर सारे प्लानिंग करा ली। ग्रीन बेल्ट भी है, ग्रीन लंग्स है। इस क्षेत्र में और कोई ग्रीन बेल्ट नहीं है, सिर्फ यही ग्रीन लंग्स का काम करती है जो बड़ी बड़ी ये मल्टी स्टोरीज है। और ये इसके बीच में एक गाँव था, पुराना गांव था, 100-150 साल पुराना। इसको तोड़कर इन्होंने पैसे सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला किया है। और ये गरीब आदमी कहीं नहीं जाएंगे। 1000-1500 आदमी ये कहे हम यहीं मिटने के लिए तैयार है। 100 साल तक सब ठीक रहा, न किसी ने सवाल उठाया, न किसी ने नोटिस भेजा। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया और बिना किसी सवाल जवाब और नोटिस के पीला पंजा चला दिया गया। फतेहपुर झारसा गांव की कुल 17 एकड़ जमीन पर विवाद 2003 में चौटाला सरकार के दौरान किया गया था अधिग्रहण। 2005 में जमीन के अवार्ड सुनाए गए। ग्रामीणों के मुताबिक एक ही परिवार ने लिया था मुआवजा। उधर सरकार के दौरान सरकार ने नहीं की निर्माण गिराने की कार्रवाई। 12 अप्रैल को प्रशासन की ओर से कब्जे हटवाने की कार्रवाई। 15 मई को एक बार फिर हुए निर्माण गिराने की कार्रवाई। इस गांव की 2 एकड़ जमीन का अधिग्रहण ही नहीं किया गया, लेकिन प्रशासन ने 2 एकड़ जमीन पर बने निर्माण भी गिरा दिए, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही नियमों की धज्जियां उड़ाने की बात सामने आ रही है। पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक अधिग्रहण के 5 साल बाद प्रोजेक्ट न लगने के बाद जमीन लौटाने का प्रावधान है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ और अब विपक्ष भी कई सवाल खड़े कर रहा है।
जो ऑर्डिनेंस लेके आए हैं भूमि अधिग्रहण का, ये कॉर्पोरेट जगत को फायदा करने के लिए। ये जो झुग्गियां हैं, ये रास्ता इनके पास नहीं था। जो दो बड़े बड़े जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, उनके लिए रास्ता नहीं था। तो रास्ता जोड़ने के लिए जमीन को जो है इस पे अधिग्रहण किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जब 5 साल से ऊपर इसको हो गए थे, तो ये ऑटोमेटिकली छूट जानी चाहिए थी जो पुराना कानून के मुताबिक। लेकिन ये नया कानून जो है ऑर्डिनेंस लेके आ गए हैं, उसके तहत कार्रवाई की है। ये मामला अब सियासी रंग ले चुका है। मामले पर जमकर सियासत हो रही। सियासी घमासान के बीच फंसा गरीब अब भी अपने आशियाने की आस लगाए बैठा है, लेकिन बिल्डर्स की आर्थिक बाहुबलिता के आगे वो बेबस नजर आ रहा है। लेकिन अच्छे दिनों का वादा कर गरीबों का आशियाना उजाड़ने वाली सरकार का आगे क्या रुख रहता है, ये देखना होगा। मेरी रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। झारसा गांव का पूरा मामला विवाद 17 एकड़ जमीन को लेकर है। 17 एकड़ जमीन पर 203 परिवार बसे हुए थे, जिन परिवारों को वहां से उजाड़ दिया गया, उनके आशियानों को वहां से मिटा दिया गया। भूमि अधिग्रहण पहले भी सवालों के घेरे में रहा है, जब से सत्ता परिवर्तन हुआ, जब से सत्ता पर काबिज बीजेपी हुई है। यूपीए की तरफ से बार बार ये कहा गया कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों को ही फायदा पहुंचाना चाहती है, बड़े बड़े बिल्डर्स को फायदा पहुंचाना चाहती है। यही वजह है कि जो क्लॉज हमने ऐड किया था उसे हटा दिया गया। हमारे साथ में नीरज वशिष्ठ हमारे साथ हमारे संवाददाता फिलहाल फोन लाइन पर है। नीरज, आशियाने उजाड़े गए यहाँ से, वो बेचारे मासूम बच्चे, वो परिवार अब हैं कहाँ? कैसी हालत में जीवन गुजर बसर कर रहे हैं अपना? जी देखिए, 12 अप्रैल की इस घटना के बाद जो है, उसके बाद जब ग्रामीणों ने वहां से कब्जा नहीं छोड़ा, उसके बाद फिर दोबारा जो है प्रशासन ने कार्रवाई की, जिसमें जो है कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके घरों में आग लगाई और सिलेंडर फटने लगे वहां पे। जिसके बाद से जो है गुड़गांव पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें इतनी ज्यादा गुस्साई कि वहां पे पहुंचे हर जो है उनके खैरख्वाह थे, चाहे कांग्रेसी नेता कहें हम, चाहे जिला निगम पार्षद कहें, निशा सिंह, जिनको उस घटना में काफी चोटें भी आई थी। और गुड़गांव पुलिस ने ऐसे सभी लोगों के जो है खिलाफ तमाम आपराधिक धाराओं के तहत जो है मामले दर्ज कर इनको जो है सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी भी कर ली थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से गुड़गांव पुलिस के मंसूबे थे, उन मंसूबों पर पानी फेरते हुए जिला अदालत ने फैसला सुनाया और निशा सिंह को जमानत दे दी। और ऐसे तमाम जितने भी आपराधिक जिन लोगों पर दर्ज किए गए थे, उन्हें भी तमाम लोगों को जमानत दे दी गई। लेकिन जिस तरह से ये पूरी वारदात हुई है, बिल्डरों को फायदा पहुंचाने की जिस तरह से कोशिश की गई है, हालांकि जिस पुराना जो जमीन अधिग्रहण बिल कहें हम उसके, या नियम कानून कहें, उनके तहत ये बिल्कुल कार्यवाही नहीं की गई और नए नियमों का हवाला देकर इसमें कार्रवाई जो है जिला प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी कह रहे हैं। अब इसमें सवाल सबसे बड़ा यह भी उठता है कि अगर कार्रवाई ही करनी थी तो इतनी झुलसती गर्मी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट ने। चलिए नीरज, ठीक है, आपके पास हमारे निशा सिंह निगम पार्षद भी इस वक्त हमारे साथ में है। निशा जी, जो ये पूरा मामला है, आप तो लगातार जुड़ी रही इस पूरे मामले के साथ में, जो पेचीदगियां हैं यहाँ पर, जिनका सहारा लेकर ये कार्रवाई हुई है, वो है क्या? निशा जी, आप हैं क्या हमारे साथ? चलिए, शायद उनसे हमारा संपर्क फिलहाल टूट चुका है, लेकिन ये सवाल आपसे भी मेरा यही है, पेचीदगियां क्या हैं जिनका सहारा लेकर ये कार्रवाई हुई है और कोर्ट की तरफ से भी आदेश दिया जाता है कार्रवाई का? नीरज, गई पूरी की पूरी जो है कब्जे को लेकर ग्रामीणों को वहां से खदेड़ा, उसके बाद फौरन जो है वो जेसीबी वहां पे जो है उस पूरे के पूरे 2 एकड़ की जमीन को प्लेन करने में जुट गया और वहां से जो लोग थे, जो महिलाएं थी, जो बच्चे थे, उनको वहां से खदेड़ा गया बिना किसी, जो जिस तरह से वहां आग लगी हुई थी, लोगों की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। हालांकि गुड़गांव पुलिस ने महिलाओं और बच्चों को जरूर सुरक्षा प्रदान करते हुए वहां से हटाया, लेकिन इस पूरी की पूरी वारदात में जिस बिल्डर को फायदा पहुंचाया गया, वो काम जो जिला प्रशासन करना चाहता था अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए, उसमें जरूर सफल रहा। जी, राजनीतिक अपने आकाओं को खुश करने के लिए कार्रवाई पूरी होती है। नीरज, इस पूरे मामले की बात करते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो लगातार ये जो पूरा एक कहेंगे आंदोलन जैसा है लोगों के आशियाने को बचाने का, जो इससे जुड़े हुए हैं, उनका अभी तक क्या कुछ पक्ष निकलकर सामने आ रहा है? अब आगे वो लोग करेंगे क्या? क्योंकि कार्रवाई तो हो चुकी है, लोग भले ही ये कह रहे हो कि उन्होंने कोई अवार्ड नहीं लिया, अधिग्रहण पहले हुआ हो तो हुआ, लेकिन वो 100 सालों से, उनके जो पूर्वज है वो 100 सालों से वहां पर बसे हुए हैं, जो कार्रवाई है वो गलत हुई है। ऐसी जमीन थी और पंचायती जमीन के अंदर ये लोग आके बसे थे। तकरीबन 100 साल पहले से जो है गुड़गांव झारसा के जो सरपंच हैं, चाहे खजान
नीरज, आपसे जानकारी लेंगे हम। हमारे साथ में निशा सिंह एक बार फिर से हैं। निशा जी, सवाल था, आप उस वक्त नहीं थी हमारे साथ में। पेचीदगियां यहाँ पर क्या है, जिन पेचीदगियों का सहारा लिया जा रहा है इस पूरी कार्रवाई के लिए? हाँ जी, जैसा आपने कहा, ये लगभग 100 साल पुराना छोटी सी ढाणी है जो झाड़सा से निकलकर बसी थी जी। और अभी जो कार्रवाई ये इतने कई सालों से, डेकेड से जो गांव वाले कर रहे थे, वो ये थी कि रिलीज के लिए। तो वो बात पिछली सरकार के साथ भी चली थी कि हमारी जमीन रिलीज की जाए, एप्लीकेशंस थी, बहुत सारी इनकी डॉक्यूमेंटेशन है जो मैंने देखी है पिछले 10 सालों 15 सालों की। रिलीज तो नहीं मिला था इनको, लेकिन कोई इस तरीके का कब्जा भी नहीं कर पाई थी सरकार। अब सरकार की जो कागजी कार्रवाई है उसको अगर देखें तो उसमें ये दिखाया गया है कि 2004 में इसका सेक्शन 4 हो गया था और 2006 में मुआवजा बांट दिया गया। एग्जैक्टली। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब पंचायत के टाइम इसका मुआवजा हुआ था तो पंचायत ने वो मुआवजा उठाया नहीं। कि लोग चाहते थे और पंचायत भी चाहती थी कि यहाँ पे जो लोग बसे हुए हैं ये जमीन एक्चुअली उनको दी जाए और इसका अधिग्रहण ना हो। लेकिन हुआ ये कि जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी और पंचायती खत्म हो गई और 3 साल तक म्युनिसिपल, आपको ध्यान होगा कि गुड़गांव में इलेक्शन नहीं हुए, 2008 से लेके 2011 तक कोई भी इलेक्टेड बॉडी नहीं थी। हम लोगों के इलेक्शन, पहला इलेक्शन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हुआ है वो 2011 में हुआ है। तो इस दौरान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वो मुआवजा उठा लिया। तो वो जो कागजी कार्रवाई जिसको फॉर्मेलिटी कहते हैं वो तो पूरी हो गई और हुडा ने उसको मान लिया कि ये हमारी जमीन है। लेकिन क्योंकि इतने लोग, 205 घर वहां पे, जो लास्ट हुडा एडमिनिस्ट्रेटर थे हमारे मिस्टर प्रवीण कुमार, उनकी जो लास्ट रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट जो उनसे सरकार ने मांगी थी, उसमें उन्होंने खुद लिखा है कि 205 घर हैं, एक जोहड़ है, 2 मंदिर हैं और वो रिलीज वाली एप्लीकेशन पे ही उनकी सर्वे रिपोर्ट है। तो कब्जा कभी भी सरकार ले नहीं पाई थी। अच्छा, मतलब कागजी कार्रवाई पूरी हो गई लेकिन ना लोगों को पैसा मिला और ना ही उनको जमीन मिली। जब ये पूरी कार्रवाई हो रही थी तो क्या इन गांव वालों को कोई आश्वासन दिया गया कि हम आपके लिए कोई नया विकल्प तैयार करेंगे, आपको अगर घर से बेघर किया जा रहा है तो आपको कहीं छत और मुहैया कराई जाएगी? क्योंकि गांव वालों की यही मांग है और आई थिंक कि अगर वो ऐसा कह देते हैं तो गाँव वाले थोड़ा शांत भी हो जाते। तो वही है, कानून ये कहता है कि अगर आप किसी को बेघर करते हैं तो पहले आपको उनको वो करना पड़ेगा, एडजस्ट कहीं पे करना पड़ेगा, छोटा प्लॉट या कोई भी इस तरीके की ऑल्टरनेटिव जगह देनी पड़ेगी। और इनका केस क्योंकि कोई झुग्गी झोपड़ी का केस नहीं है, आप इसको, बहुत सारे अखबार इस तरीके से इसको स्लम डेवलपमेंट कह रहे हैं या झुग्गी झोपड़ी कह रहे हैं, ये उस तरीके का केस नहीं है। ये एक्चुअली गांव की जमीन है जिसमें गांव के लोग बसे हैं, बहुत सालों से बसे हुए हैं। तो आपने सही कहा, कोई इनको ऐसा जो सोल्यूशन है वो दिया नहीं गया। इनकी मांग तो रिलीज की थी, लेकिन रिलीज तो छोड़िए, कोई भी प्लॉट हो या कहीं पे और बसाने की कुछ हाथ नहीं लगा, कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी नहीं हुई थी। ठीक, निराशा हाथ लगी। आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ में, क्योंकि बात आशियानों की हो रही है। जो आशियाने छीने गए हैं इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि आरोप ये लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि कहीं ना कहीं जो बड़े बिल्डर्स हैं उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश है और ये बात निकलकर भी सामने आ रही है कि जो प्रशासनिक कार्रवाई हुई है वो आकाओं को खुश करने के लिए हुई है। छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, कई सवालात और भी हैं जिनके लिए हम जवाब के लिए आपके सामने फिर हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प सुबह 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रोजाना सिर्फ
हरियाणा न्यूज पर। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। धान के वक्त मैंने सरताज जिप्सम डाली थी, जिसका मेरा बहुत रिजल्ट बढ़िया निकला है। जहां मेरा धान 50 मन निकलता था, 70 मन निकला है। अब कणक में भी डाली है, बहुत बढ़िया कणक खड़ी है। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। वो बहस ही क्या जो बेबाक ना हो। व्यवस्था में कितना सुधार आया, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन अपने ही इलाके में हालात सही नहीं। मेरा अहम सवाल ये है कि क्या राजनीति करने से, वायदे करने से बदलाव आ जाएगा? वो तर्क ही क्या जो ठोस ना हो। अरे वो अपने परिवार लेकर सड़कों पर है, किससे जवाब मांगे? राजनीतिक रोटियां अभी भी सेकी जा रही हैं। अब की सरकार पिछली सरकार पर, दूसरी सरकार पिछली सरकार पर। सवाल बड़ा है, लोगों की जरूरत को महसूस कब किया? जब वोट चाहिए थे तब महसूस किया? वो संवाद ही क्या जिसमें संवेदना ना हो। सियासी घूंघट के नीचे सभी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। होना बेहतर चाहिए पर नहीं हो रहा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश, पहल कब होगी? देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, हकीकत क्या है वही अब जानने की लगातार कोशिश करें। क्या कुछ वजह है कि लोगों के आशियाने को उजाड़ दिया जाता है और लोग बेघर हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए कोई विकल्प तक तैयार नहीं किया जाता। सिर्फ इतना ही नहीं, कोई आश्वासन तक उनको नहीं दिया जाता। खजान सिंह हमारे साथ में है, कांग्रेस प्रवक्ता। चूंकि इनकी लड़ाई को कांग्रेस भी लेकर आगे बढ़ रही है और खजान सिंह लगातार इनकी लड़ाई को लड़ते भी रहे हैं और इस गांव के सरपंच भी वो रहे हैं काफी लंबे समय तक। खजान सिंह जी, हम आपसे समझना चाहते हैं, कोई विकल्प नहीं दिया जाता, लोगों को घर से बेघर कर दिया जाता है। अगला कदम अब क्या होगा? महापंचायत आज आप लोगों की तरफ से की गई, लेकिन आगे क्या होगा? और आप इस पूरी कार्रवाई के पीछे की वजह क्या मानते हैं? खजान सिंह जी, आप हैं क्या इस वक्त हमारे साथ? चलिए, शायद हमारा संपर्क उनसे फिलहाल टूट चुका है। निशा जी, आप बनी हुई क्या हमारे साथ में? हाँ जी। निशा जी, आप इस पूरी कार्रवाई के पीछे की क्या वजह मानती हैं? जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए ही ये जो पूरी कार्रवाई है वो की गई है, या फिर आपको भी लगता है कि नहीं, एक जो प्रोसेस है उसी के तहत काम हुआ और सारी गड़बड़ सिर्फ जो कागजी कार्रवाई हुई है उसकी वजह से हुई? निशा जी, आप सुन रही हैं क्या? चलिए, शायद उन तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सूरज जी इस वक्त हमारे साथ में बीजेपी से, बीजेपी के प्रवक्ता। सूरज जी, झारसा गांव का मामला तो आपके संज्ञान में होगा ही। ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब ऐसा लॉ कहता है कि अगर आप किसी की छत उनसे छीन रहे हैं तो आपको उनके लिए विकल्प तैयार करना है। दूसरी बात ये, जो बातें निकलकर सामने आ रही, जो उस लड़ाई को लड़ते रहे, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई सिर्फ कागजी हुई है, हकीकत में ना लोगों को अवार्ड्स मिले और ना ही भूमि का अधिग्रहण हुआ। फिर उन्हें क्यों बेदखल किया जा रहा है उन्हीं के घरों से? अगर आप लॉ की बात करती हैं तो लॉ ये कहता है कि जब पिछली कांग्रेस की सरकार ने यूनिटेक बिल्डर को वहां पर LOID लाइसेंस दिया बिल्डिंग बनाने के लिए, वो लाइसेंस ही गलत तरीके से दिया गया। परंतु जब लाइसेंस दे दिया गया और उसके बाद जो इस जमीन की बात कर रहे हैं, जिस जमीन के ऊपर अवैध कब्जा, वहां पर स्थानीय लोग जो वहां पर कब्जा करके बैठे होते हैं, अगर उनको प्रशासन हटा रहा है तो वो उसका मुआवजा पहले उठा चुके हैं। और अगर जो मुआवजा उसका उठ चुका है, सरकार उनको मुआवजा दे चुकी है और उस जमीन के ऊपर को अवैध कब्जा करके बैठा, तो हुड्डा का हक है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का हक है कि वहां से कब्जे को खत्म कराए। इसमें विषय ये नहीं है, लॉ की बात करेंगे। जो जिनकी आप बात कर रहे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, परंतु अपने को लोगों को भड़का कर किसी प्रकार से वहां पर अगर कोई दुर्घटना हो जाती, किसी को कोई जो गंभीर चोट है, कल को भगवान ना करे किसी को और कुछ हो जाता, तो उसका जिम्मेवार कौन होता? ये जो नेता लोग वहां जाकर नेतागिरी कर रहे हैं, जो कांग्रेस के मित्र वहां मुर्दाबाद कर रहे हैं,
ये लोग किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं? ठीक है, अब हमारे साथ में खजान सिंह जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। खजान सिंह जी, सूरजपाल अम्मू की आप बात सुन रहे थे, उनका कहना है कि लोगों को सिर्फ उकसाया जा रहा है, जबकि जो काम है वो कानून के तहत ही हो रहा है। जब लोग मुआवजा उठा चुके हैं तो फिर जब हक हुडा का है तो वो अपनी जमीन को ले सकते हैं। क्योंकि आप इस लड़ाई को लड़ते रहे, तो आप जरा जवाब दीजिएगा। अम्मू जी हमारे छोटे भाई हैं और वकील भी है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो जमीन एक्वायर ही नहीं हुई, क्या उसमें भी किसी का झींगा मस्ती, जोर जबरदस्ती और तानाशाही चल सकती है? कि दो नंबर है, खसरा नंबर 6 के किला नंबर 3/2 और 4, वो स्टिल अनएक्वायर्ड है और इनकी रिपोर्ट है एडमिनिस्ट्रेटर ने चिट्ठी लिखी है चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के नाम, और इनके बगैर कोई एक्सेस नहीं है वहां से घुसने की, अंदर घुसने की। उन दोनों नंबरों में, किला नंबर 3/2 में और 4 में जो अनएक्वायर्ड है, उसके जो मकान थे 30-40 वो भी तोड़ दिए, उसमें जो दुकानें बनी हुई थी वो भी तोड़ दी, आपके हवाले कर दी। और ये कह रहे मुर्दाबाद और फलानी बात, नेशनल मीडिया वहां खड़ा था, सारे इनके पास, पुलिस डिपार्टमेंट के पास सारी अपनी खुद की वीडियोग्राफी है। अगर कहीं एक शब्द भी ये दिखा दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये मेरे भाई हैं छोटे, मैं 40 साल से वकालत भी करता हूँ, सोशल लाइफ में भी और पॉलिटिक्स भी करता हूँ। अगर कहीं एक शब्द भी ये दिखा दें, वहाँ खून खराबा जाकर मैंने रुकवाया, ये तो वहाँ इस तरीके के हालात है। आप इसके, ठीक है, आपके पास हम वापस लौटेंगे। दलबीर धनखड़ भी हमारे साथ में एनएलडी से। दलबीर जी, आप इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? क्या वाकई सिर्फ सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं इस पूरे मामले पर, या फिर कोई इस पूरे मसले को गंभीरता से ले भी रहा है? और सरकार का इस पर रुख क्या होना चाहिए आपके मुताबिक? सबसे पहले तो मैं नमस्कार खजान जी को भी, अम्मू भाई को भी, आप सबको, दर्शकों को, सुनने वालों को। पहली बात तो मैं ये बताऊंगा, भारतीय जनता पार्टी तो कठपुतली है, बनी चुकी है बिल्डरों की। कांग्रेस भी कठपुतलियां बनी रही। बिल्डरों ने जो चाहे वो किया है गुड़गांव में। गुड़गांव को बुरी तरह लूटा इन लोगों ने। आज ये लड़ाई लड़ रहे बेवजह की कांग्रेस वाले। कांग्रेस के अगर पुराने टाइम के आप देखो, नोटिस थे, जमीनें बची हुई है, वो भी उन्होंने उजाड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने, सिर्फ और सिर्फ बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए। यही काम कांग्रेस करी थी, वही काम आगे आज बढ़ा के भारतीय जनता पार्टी। नहीं, ये दलवीर जी, आपसे जानना चाहते हैं, आपका इस पर क्या पक्ष है भाई? जब कागजी कार्रवाई के अंदर मुआवजा मिल चुका है लोगों को, वो मुआवजा गया कहाँ? किसने गमन किया उस पूरे मुआवजे का? जब पैसा आ गया तो फिर गया कहाँ वो पैसा? क्योंकि कागजों में जो शो हो गया उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। ये एक पूरा लॉजिक दिया जा रहा है कि भाई हमने तो मुआवजा दे दिया, अब हुडा अथॉरिटी का हक हो गया वहां पर, तो चीजें हैं कहाँ? नहीं मैडम, तथ्य सही नहीं रखे जा रहे। सारी जमीन का मुआवजा नहीं लिया है, ना सारी इकबार हुई है, तोड़ सारी दी। तोड़ने में अनियमितता बरती गई है। मुआवजा जो है कुछ हिस्से का मुआवजा दे रखा है, सच्चाई है, पूरे का मुआवजा नहीं दे रखा था। तोड़ तो सारे दिया। जो 100 साल पुराना गाँव यहाँ बचा हुआ था, दानी बची हुई थी। मैं वही कह रहा हूँ, कठपुतली बन चुकी है ये। बिल्डर जो चाहे वो करवा लेते हैं। इसमें पैसे का बहुत बड़ा घपला मिलेगा। आप देखना आने वाले समय में, अगर सही जियो ग्राउंड पे हम जाके देखे हैं लोगों के, मतलब इतना भारी तोड़ फोड़ हमने कभी जीवन में नहीं देखी। इस तरह उजाड़ दिया जिस तरह लोगों को। खजान सिंह जी, आपसे भी सवाल, पैसा गया कहाँ? क्योंकि आप लोग इससे पहले रहे, बीजेपी तो अभी आई है, लेकिन उस दौरान में जब ये सब चीजें हुई तो फिर पैसा गया कहाँ? देखिए, किला नंबर 3/2 और 4 का कोई अवार्ड नहीं हुआ है, कोई कंपनसेशन नहीं दिया, किसी ने मुआवजा नहीं उठाया। किला नंबर 3/2 और 4, 3 कनाल 15 मरले, ये अपने रिकॉर्ड से वेरीफाई कर लें अम्मू भाई। और अम्मू भाई भी राजनीति करते हैं, राजनीतिक द्वेष भावना से झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं। और वहाँ मुझे आपसे मेरा आखिरी सवाल, पहली बात तो ये कि पैसा गया कहाँ? क्या आप लोग इसकी जांच करेंगे? जब लोग इनकार कर रहे हैं कार्रवाई से पहले, क्यों इस पूरे मामले पर जांच नहीं हुई कि पैसा गया तो गया कहाँ? लोगों के घर उजड़े तो अब वो जाएंगे कहाँ? क्या उसके लिए आप उनको कोई विकल्प तैयार करके देंगे? तो मेरे बड़े भाई हैं, वो भी एडवोकेट है, मैं भी एडवोकेट हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जब कांग्रेस के समय में जिस नहीं, देखिए, अब आप सत्ता पर काबिज हैं, वो सवाल हमने उनसे पूछा, ठीक है, पहले कांग्रेस सही, लेकिन अब आप लोग हैं, क्या उनको कोई विकल्प दिया जाएगा? और क्या इस पूरे मामले को लेकर एक जांच बिठाई जाएगी? क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है। जब पैसा लोगों तक पहुंचा नहीं तो पैसा गया कहाँ? मुझे बोलने दीजिएगा। मैं केवल मात्र इतना कहना चाहता हूँ, जो पिछली सरकार ने इनको लाइसेंस दिया जिस बिल्डर को, और उस बिल्डर को लाइसेंस देने के बाद ये कांग्रेस के मित्र मुझे बता दें, क्या पिछले 10 सालों में इन्होंने उन घरों को उजाड़ने का प्रयास नहीं किया? क्या इन लोगों ने उनको नोटिस नहीं दिया इनकी अपनी सरकार में? मैं आपसे एक शब्द में जवाब चाहती हूँ, क्या आप उनके लिए विकल्प तैयार कराएंगे? क्या इस पूरे मामले में जहां पर भी घपला है, क्या आप उसकी जांच करवाएंगे? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, वक्त बहुत लिमिटेड है हमारे पास। सरकारी जमीन के ऊपर कोई अवैध कब्जा करेगा तो सरकार को अधिकार है कि उस कब्जे को छुड़वाए। और अगर मान लो
खजान सिंह जी अपने मुंह से एक बात कह दें, क्या जो जमीन ठीक, के ऊपर मतलब बैठे मतलब हुए आपकी बच्चा तरफ और से जमीन कोई के राहत मालिक फिलहाल है? लोगों के लिए नहीं है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जैसा कि आप सुन पा रहे थे, इस चर्चा के अंदर सभी अभी भी अपनी सियासी रोटियां सेकते हुए नजर आ रहे हैं। सियासत दरअसल खेल ही कुछ ऐसा है जहां पर लोगों के मुद्दे कम उठाए जाते हैं, सिर्फ अपनी सियासी रोटियां ज्यादा सेकी जाती हैं। ऐसा ही कुछ हम भी देख पा रहे हैं और आपको हम दिखा भी रहे हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो लोग बेघर हुए हैं, जिनके परिवार इतर बितर हो चुके हैं, उन्हें जगह दी जाए। फिलहाल सियासत में इतना ही। देखते रहे हरियाणा न्यूज। नमस्कार।